पिछली बार हम मत्ती रचित सुसमाचार का 6ठा अध्याय में थे और हमने दान देने के विषय में और प्रार्थना के विषय में अध्ययन किया था। अभी हम उपवास के विषय में देखेंगे। 16वां पद में से लेकर 34वां पद तक का अध्ययन आज समाप्त करने की कोशिश करेंगे। समय को बचाने के लिए हम एक एक वर्ष को पढ़ेंगे नहीं। 16वां पद से लेके 18वां पद तक प्रभु यीशु मसीह ने उपवास के विषय में बताया और ये सिखाया कि दूसरों को दिखाने के लिए आप उपवास मत करो। यदि आप दूसरों से प्रशंसा पाने के लिए उपवास करेंगे तो आपको लोगों की तरफ से तारीफ जरूर मिलेगी, लेकिन परमेश्वर की ओर से कोई प्रतिफल नहीं मिलेगा। और यहाँ पर जो उपवास की बात हो रही है, जहां तक मैं समझता हूं, ये आपकी निजी उपवास है, जैसे प्रार्थना के विषय में हमने इससे पहले देखा था। और जब आप उपवास करते हो तो सिर्फ आपको ही मालूम होगा, लेकिन हम जानते हैं कि आपके परिवार के लोगों को भी पता चलेगा कि आप फास्टिंग कर रहे हो। तो कहने का मतलब ये नहीं है कि किसी को पता नहीं चलना चाहिए घर पे। कहने का मतलब ये कि आप जाके सबको ना बताए या दिखाने की कोशिश ना करे या जताने की कोशिश ना करे कि मैं आज उपवास में हूं। आप चुपचाप उपवास करें, प्रार्थना करें और परमेश्वर आपको प्रतिफल देगा। यदि आप, क्योंकि हम जानते हैं कि उपवास जो है हम सिर्फ अकेले बैठ के ही नहीं करते, कई बार हम पूरे चर्च के साथ करते हैं। उस समय चर्च के बाकी लोग जो उस समय उपवास में आपके साथ होंगे उनको भी पता चलेगा। इसलिए प्रभु ये नहीं कह रहा है कि किसी को पता नहीं चलना चाहिए। प्रभु ये कह रहा है कि आप किसी को ना बताएं या शो ऑफ ना करें, या आप अपने आप को इस तरह से पेश ना करें कि मैं बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हूं और मैं अक्सर उपवास करता हूं। ये सब करने से कोई फायदा नहीं है। और ये हम जानते हैं क्योंकि बाइबल में भी हम देखते हैं, प्रेरितों के कामों में हमें दिखाई देता है 13वां अध्याय में कि कलीसिया के लीडर्स अक्सर उपवास के साथ प्रार्थना करते थे। एक बार जब लीडर्स प्रार्थना कर रहे थे, पवित्र आत्मा ने उनसे बात की और जब पवित्र आत्मा ने कुछ बताया तो उन लोगों ने और उपवास के साथ प्रार्थना की। पवित्र आत्मा की ओर से उनको फिर जो डायरेक्शंस मिले उसके अनुसार उन्होंने कार्य भी किया। 14वां अध्याय में भी हम देखते हैं कि लीडर्स चर्च के स्पेशली पौलुस और बरनबास और हर एक शहर में जो कलीसिया थी, उन कलीसियाओं के जो एल्डर्स होते थे उनके साथ मिलकर उपवास के साथ प्रार्थना की है। ये हमें 14वां अध्याय में दिखाई देता है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बात यह है कि उपवास जो है हम परमेश्वर के सामने अपने आप को दीन करने के लिए करते हैं। और इस बारे में आपको मिलेगा भजन संहिता 35 का 13वां पद में, लेकिन हिंदी में आपको दीन शब्द नहीं मिलेगा, दुख शब्द मिलेगा। लेकिन उस दुख का अर्थ है अपने आप को दीन करना। हम परमेश्वर की मर्जी जानने के लिए उपवास करते हैं। और उपवास जो है हमारे आत्मिक जीवन की एक साधारण बात है। जैसे हम प्रार्थना करते हैं वैसे उपवास भी हमें करना चाहिए प्रार्थना के साथ। और ये काम आप अकेले भी कर सकते हैं, पति पत्नी एक साथ मिलकर कर सकते हैं, पूरा परिवार कर सकते हैं, और जैसे मैंने बताया चर्च में भी आप कर सकते हैं। उपवास के विषय में सिखाने के बाद प्रभु ने कहा कि अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो। इसका मतलब ये नहीं है कि आप नौकरी ना करें या बिजनेस ना करें और पैसा ना कमाएं। यहाँ पर सबसे जरूरी या महत्वपूर्ण बात यह है कि जिन चीजों को आप अपने जीवन में सबसे ज्यादा महत्व देते हैं उन चीजों पर आपका हृदय हमेशा होगा। इसलिए आपको देखना है कि आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात या चीज क्या है। वो है आपका धन। तो यहां पर सिर्फ पैसे की बात नहीं हो रही है। आप अपने जीवन में किस चीज को सबसे इंपॉर्टेंट या महत्वपूर्ण समझते हैं, वो आपके लिए धन है। और यहां पर आपको कहा जा रहा है, जैसे कोलोसियों की पत्री में लिखा है तीसरा अध्याय में, कि आप अपना मन जो है स्वर्ग की बातों पर लगा के रखी है। यानी स्वर्ग की हकीकतों पर आपका मन होना चाहिए, पृथ्वी की बातों पर नहीं। और परमेश्वर यीशु मसीह सिखा रहा है कि आपका धन जो है परमेश्वर के कामों के लिए या परमेश्वर के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, परमेश्वर की योजनाओं को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करो, ताकि अनंतता में जब आप प्रवेश करेंगे आपके पास बहुत धन होंगे।
यानी आपका बैंक बैलेंस वहां पे अच्छा होगा अगर यहाँ पर आप अपने धन को परमेश्वर की योजनाओं को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो पृथ्वी में रहकर आप वहां पर स्वर्ग में धन इकट्ठा कर सकते हैं, या पृथ्वी में रहकर आप ऑनलाइन ट्रांसफर कर सकते हैं स्वर्ग की ओर, या स्वर्ग में जो आपका खाता है वहां पर आप कर सकते हैं। उसके बाद प्रभु ने सिखाया शरीर का दिया जो है आंख है। यहां पर आंख शब्द जो इस्तेमाल हुआ है वो हमारे मनों के लिए, हमारे हृदयों के लिए, यानी हमारे हृदयों को आंख के साथ प्रभु ने तुलना की है। यदि हमारी आंख खराब है, यानी यदि एक व्यक्ति अंधा है या उसकी आंख में तकलीफ है, कोई बीमारी है, तो उसको दिखाई नहीं देगा, यानी वो अंधकार में रहेगा। ये हम सब जानते हैं। इसी तरह अगर हमारा मन खराब है तो हम आत्मिक रीति से अंधकार में रहेंगे। और जब प्रभु यीशु मसीह ये सब बातें बता रहे थे पहली शताब्दी में, उस समय यहूदी धर्म के जो लीडर्स थे, विशेष करके फरीसी और शास्त्री लोग, इन सब ने मिलके एक ऐसा रिलीजन बना के रखा था जिसको जुडाइज्म कहते हैं, जो कि बाहरी रूप से लोगों को लगता था कि इसमें आत्मिकता है, लेकिन कोई आत्मिकता बिल्कुल भी नहीं थी उसमें, और लोग अंधकार में थे। ये लीडर्स खुद अंधकार में थे, जैसे पूरा गॉस्पेल्स में आपको दिखाई देता है। और ये बात जो मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप आत्मिक रीति से या आपका मन या हृदय ठीक नहीं है तो आप अंधकार में रहेंगे। ये बात सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है, हमारे लिए भी है। हमारे लिए मेरा मतलब हम जो नए सिरे से जन्म पाए हुए हैं, जो ये समझते हैं कि अब हम अंधकार में नहीं है, क्योंकि पवित्र शास्त्र में से हमें मालूम है कि प्रभु यीशु मसीह ने कुलुस्सियों की पत्री का पहला अध्याय का 13वां पद में लिखा है कि हमें अंधकार के वश में से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया है। यानी हम अंधकार के राज्य में नहीं है, ज्योति के राज्य में है। लेकिन ज्योति के राज्य में रहकर भी हम अंधकार में रह सकते हैं अगर हमारा मन सही नहीं है। तो प्रभु ने तो अपना काम कर लिया, हमें अंधकार के वश में से छुड़ा के रोशनी में ले आया, लेकिन हम अपने मन को ठीक ना रखने के कारण, यानी हम धोखे में रह सकते हैं। और धोखे में रहकर, जैसे एक बार मैंने आपको बताया था कि अविश्वासियों के लिए हम कह सकते हैं कि वो उनके मनों को या उनकी बुद्धि को शैतान ने अंधी कर दी है, इसलिए उनको दिखाई नहीं देता। लेकिन हमारे लिए क्या है, जैसे कुरिन्थियों की दूसरी पत्रिका 11वां अध्याय में पौलुस कहता है कि मुझे इस बात का डर है कि जैसे हवा को जैसे शैतान ने सामने बहकाया था, वैसे तुम्हारा मन भी उस सीधाई से, उस निर्मलता से भ्रष्ट ना हो जाए जो प्रभु यीशु मसीह के प्रति होनी चाहिए। तो इसलिए हम धोखे में आ सकता है। जैसे हवा को धोखा दिया था शैतान ने, वैसे हमें भी धोखा दे सकता है। और हकीकत ये है कि बहुत सारे विश्वासी धोखे में रहते हैं, यानी प्रभु यीशु मसीह में होने के बावजूद अंधकार में रहते हैं। इसलिए मन को ठीक करना जरूरी है। मन को ठीक करने के लिए परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा दिया है हमारी सहायता के लिए, और पवित्र शास्त्र दिया है। मन में हमें बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। मन की पुरानी बातों को हटा के परमेश्वर की बातों को रखने की जरूरत है, उसके अनुसार सोचने की और फिर करने की, और करने से पहले बात करने की भी जरूरत है। उसके बाद प्रभु ने कहा कि हम दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते। कोई भी जन दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, यानी एक जन परमेश्वर और धन दोनों चीजों की या दोनों की सेवा नहीं कर सकता। और यहां पर मसीही जीवन को लेके एक बहुत बड़ी बात या बहुत बड़ा सत्य यीशु मसीह ने सिखाया है। क्योंकि उस जमाने में, पहली शताब्दी में जब ये बात हो रही है, वो बहुत से फरीसी लोग ये सिखाते थे कि हम परमेश्वर को भी प्यार कर सकते हैं और धन को भी प्यार कर सकते हैं, यानी दोनों बराबर साथ साथ चलते रहेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। आप दो चीजों को
या दो विपरीत चीजों को एक साथ प्यार नहीं कर सकते। अगर आप परमेश्वर को प्यार करेंगे तो आप धन को प्यार नहीं करेंगे। यदि आप धन को प्यार करते हैं तो फिर परमेश्वर को प्यार नहीं कर सकते। कितना भी आप बोले कि मैं परमेश्वर को बहुत प्यार करता हूं, आप नहीं कर सकते। और फरीसियों के विषय में हम जानते हैं कि वो लालची थे। लूका रचित सुसमाचार का 16वां अध्याय में 14वां पद में लिखा है कि यही बात यीशु मसीह ने उस गॉस्पेल में, यानी एक दूसरे समय में इसको लेके फिर से यीशु मसीह ने बात करी है। और उस समय साफ शब्दों में लिखा है कि उस फरीसी जो लालची थे, जो लोभी थे, उस समय यीशु मसीह का मजाक उड़ाया जब यीशु मसीह ने ये बातें सिखाई। क्योंकि फरीसियों की गलत शिक्षा के कारण उस समय लोग धन को या धनी लोगों को ऐसा समझते थे कि इन पर परमेश्वर की खास आशीष है। और आज भी ऐसा ही लोग समझते हैं जिनके पास पैसे हैं। मैं विश्वासियों की बात कर रहा हूं। लोग समझते हैं कि उनके पास परमेश्वर की खास आशीष है या ये परमेश्वर के प्रिय जन है क्योंकि इनके पास बहुत धन है। लेकिन ये सच नहीं है। यानी आपका धन इस बात का सबूत नहीं है कि परमेश्वर आपको बहुत ज्यादा प्यार करता है या परमेश्वर के बिल्कुल आप फेवरेट हो। बिल्कुल पवित्र शास्त्र के अनुसार ये बिल्कुल सही नहीं है। धन इस बात को नहीं दर्शाता कि परमेश्वर आपसे बहुत प्रसन्न है। और पवित्र शास्त्र में और भी जगहों पर इस बारे में आपको सीखने को मिलेगा। पहले तीमुथियुस का 6वां अध्याय में 9वां और 10वें पदों में आप देखेंगे, वहां पर आपको चेतावनी है कि धन के प्रति जो प्यार है वो सारी बुराइयों की जड़ है। और फिर इसमें ये भी लिखा है कि और जो धन को कमाना चाहते हैं वो विभिन्न प्रकार के टेम्पटेशन में या प्रलोभन में गिरेंगे और फंदे में फंसेंगे। इस बारे में शायद मैंने पिछले बार बताया भी था आपको, इसलिए मैं ज्यादा नहीं बता रहा हूं अभी। उसके बाद परमेश्वर ने कहा कि अपने जीवन को लेके या अपने प्राण के लिए ज्यादा चिंता ना, ज्यादा शब्द नहीं मैं बोल रहा, चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे क्या पिएंगे। प्रभु यहाँ पर ये नहीं सिखा रहा है कि हमें नौकरी करने की जरूरत नहीं और बिजनेस करने की जरूरत नहीं, यानी पैसे कमाने की जरूरत नहीं। लेकिन प्रभु ये भी नहीं सिखा रहा है, यानी दूसरे शब्दों में प्रभु ये नहीं सिखा रहा है कि हमें हम सब आलसी बन जाएं और ये सोचे कि परमेश्वर हमें खाने पीने का और पहनने का सब कुछ देगा। क्योंकि विस्तार रूप से यहाँ पर खाने को लेके और पहनने को लेके प्रभु ने बताया है। इन बातों का निचोड़ ये है कि हम परमेश्वर की संतान है। परमेश्वर ने उदाहरण दिया आकाश के पक्षियों के और मेरे पास हिंदी में नहीं मेरे पास हिंदी में लिखा नहीं, एक बार मुझे देखना पड़ेगा तो शब्द क्या है। आकाश के पक्षियों और वस्त्र के लिए चिंता करो ध्यान से कैसे। जंगली शोषणों के बारे में। आकाश के पक्षी और जंगली शोषण जो है ये दोनों परमेश्वर की संतान नहीं है, परमेश्वर की बेटी और बेटियां नहीं है। वो परमेश्वर की सृष्टि है। लेकिन हम क्या है, हम परमेश्वर की संतान है। यानी परमेश्वर जो है हमारा पिता है, वो हमारा ध्यान रखेगा। अगर वो उन चीजों का ध्यान रखता है, यानी पक्षियों का और शोषणों का ध्यान रखता है जो परमेश्वर की केवल सृष्टि है, तो हमारा कितना ज्यादा वो ध्यान रखेगा ये हमें मालूम होना चाहिए। यानी परमेश्वर चाहता है कि हमारे मन में परमेश्वर के प्रति भरोसा हो, ट्रस्ट हो कि उसको हमारी परवाह है। प्रभु ये नहीं करा कि हम नौकरी ना करें और पैसा ना कमाएं, लेकिन हमारा भरोसा प्रभु पर हो। क्योंकि अन्य जातीय लोग जो है, या ये प्रभु ने कहा कि अन्य जाति लोग चिंता करते हैं इन सब बातों के लिए। क्यों उनको चिंता करनी पड़ती है? क्योंकि वो उनकी परमेश्वर के साथ कोई वाचा नहीं है, वो वाचा के बाहर है। लेकिन हम लोग जो परमेश्वर की संतान है उस वाचा में है, उस वाचा के अनुसार परमेश्वर हमें संभालता रहेगा। अन्य जातियों की हमें नकल नहीं करनी चाहिए या अन्य जातियों की तरह हमें धन कमाने के लिए दौड़ना नहीं चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमें धन कमाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अन्य जातियों के समान हमें नहीं करना चाहिए। क्योंकि उनको इन सब बातों की चिंता करने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि उनके पास एक पिता नहीं है, एक स्वर्गीय पिता नहीं है। वो सिर्फ परमेश्वर की सृष्टि है।
लेकिन हम सृष्टि नहीं है, अब पहले थे, सिर्फ सृष्टि थे, अब सृष्टि है, लेकिन उससे बढ़कर है, हम परमेश्वर की संतान है। ये भरोसा हमारे हृदय में होना चाहिए। और परमेश्वर चाहता है कि हमारे मन में उस भरोसा के कारण शांति हो। परमेश्वर पर भरोसा रखने के कारण हमारे मन में शांति हो। जब शांति नहीं है तो चिंता होगी, जब चिंता नहीं है तो शांति होगी। ये दोनों चीजें एक साथ नहीं होगी। और परमेश्वर नहीं चाहता है कि इस जीवन की को लेके जो चिंताएं हैं या फिर जो डर है, वो उस वचन को जो हम पढ़ते हैं और दिमाग में डालने की, बसाने की कोशिश करते हैं, उसको दबा दे। जैसे बीज बोने वाले के दृष्टांत में परमेश्वर ने सिखाया। और ये बीज बोने वाले का दृष्टांत अविश्वासियों को लेके नहीं है, विश्वासियों को लेके है, आपके लिए और मेरे लिए है। और यहाँ पर यीशु मसीह ने अपने चेलों को डांटा भी है, उनके विश्वास को लेके कि उनको परमेश्वर पर उस समय पूरा भरोसा नहीं था, इसलिए उनको डांट भी पड़ी। और सिर्फ यहाँ पर ही नहीं, कई बार प्रभु ने चेलों को डांटा है उनके विश्वास को लेके कि तुम में विश्वास क्यों नहीं है, या तुम्हारा विश्वास कम क्यों है परमेश्वर पर। यानी सारी बातें इस बात पर निर्भर है कि हम परमेश्वर पर कितना भरोसा रखते हैं। उसके बाद इस पासेज के अंत में परमेश्वर ने स्वर्ग के राज्य की खोज करने के लिए कहा। स्वर्ग राज्य का मतलब है कि परमेश्वर के राज्य की खोज करने के लिए कहा। परमेश्वर का राज्य का मतलब है कि परमेश्वर मनुष्यों के हृदयों में राज करें। और वो कैसे होगा? जब एक जन परमेश्वर को, अपना यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता माने। यानी यहाँ पर यीशु मसीह इस बात पर जोर दे रहा है कि लोग जिन्होंने अभी तक, यानी अन्य जाति लोग, जो कि हम सब एक समय में अन्य जाति लोग थे, अब हम परमेश्वर की संतान है। परमेश्वर चाहता है कि जो लोग अन्य जाति हैं वे सब उद्धार पाए, यानी यीशु मसीह के उस बलिदान को ग्रहण करें। और जिन्होंने उद्धार पाया है, यानी जिन्होंने उस बलिदान को स्वीकार किया है और यीशु मसीह को माना है, वो अपने प्राण का उद्धार के लिए मेहनत करें। यानी प्राण का उद्धार का मतलब है, आपको मालूम है, हमने इस बारे में अध्ययन किया है, आप अपने मन को बदलते रहे, मन के विचारों को बदलते रहे परमेश्वर के विचारों के अनुसार। तो जिन्होंने उद्धार नहीं पाया, यानी आत्मिक रीति से नया जन्म नहीं पाया, वो सबसे पहले उन चीजों की खोज में रहे। परमेश्वर चाहता है, और हमें यह जिम्मेदारी दी है कि हमें यह रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी दी है कि हम लोगों को उस उद्धार के बारे में बताएं। और फिर जब वे लोग उद्धार पाएंगे तो उनकी सहायता करें, ताकि वो अपने मन को बदले, अपने मन के विचारों को बदले, जिसके बारे में पिछले संडे हमने अध्ययन किया था, रिपेनेंस के बारे में। और ये सिर्फ उनके लिए, नए लोगों के लिए नहीं, हमारे लिए भी है। यानी हम इस बात को सीखे कि परमेश्वर की आज्ञाओं को, परमेश्वर की बातों को मानते रहें, और उसका अंजाम परमेश्वर के हाथों में छोड़ दे। अगर हम प्रभु की बातों को मानते रहेंगे तो उसका अंजाम जरूर होगा, लेकिन वो परमेश्वर के हाथ में छोड़ो कि कैसे होगा या किस तरह का अंजाम आएगा। परमेश्वर कहता है कि यदि हम परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे तो हमारे सारी जरूरतों को वो पूरा करेगा, जिसको लेके आगे भी पत्रियों में भी परमेश्वर ने वायदा किया है। 7वें अध्याय में आके अब ध्यान रखिए, यीशु मसीह ने जब प्रचार किया था, अध्यायों में नहीं किया था। और यीशु मसीह जब शिक्षा दे रहा है, वो लगातार बातें बता रहा है, शिक्षा दे रहा है। लिखने वाले ने जब लिखा था तभी अध्याय नहीं बीच में डाला था, हर 2 पन्ने के बाद। ये सब बाद में आया है। तो ध्यान रखना कि हमारे लिए जो आसान है, जब मैं बोलूंगा 7वां अध्याय, आपके लिए आसान है खोलना और देखना। लेकिन ये पूरा एक सरमन है या एक डिस्कोर्स है जो यीशु मसीह ने 5वां अध्याय में शुरू किया था। तो बातें लगातार हो रही है, कभी कभी कॉन्टेक्स्ट चेंज हो जाता है। अब इससे पहले 6वां अध्याय में प्रार्थना को लेके, दान को लेके, उपवास को लेके, और फिर धन को या अपने जीवन को, प्राण को लेके चिंता करने के विषय में बताया। हम
परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते, ये सब बात, यानी ये सब बेसिक बातें हैं, मसीही जीवन की बुनियादी बातें हैं ये सब। और उसके बाद एक और यह हम शिक्षा परम यीशु मसीह दे रहा है। 7वां अध्याय में प्रवेश करते ही यीशु मसीह ने कहा कि दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाए जाए। और फिर ये चल रहा है 6वें पद तक, बल्कि ये काफी आगे तक जा रहा है। और लेकिन हम पहला पद पे देखते हैं जहां पे लिखा है कि दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाए जाए। और ये एक ऐसा वर्स है जो कि बहुत जिसको लेके बहुत गलत फहमी है और बहुत गलत रीति से ये वर्स, ये पद जो है या ये वाक्य जो है इस्तेमाल किया जाता है मसीह लोगों के द्वारा भी और अन्य जाति लोगों के द्वारा भी। क्यों? और मैंने बिलीवर्स और अनबिलीवर्स यानी विश्वासी और अविश्वासी दोनों को इस पद को इस्तेमाल करते हुए देखा है, गलत तरीके से इस्तेमाल करते हुए, सही रीति से नहीं। और ये किस लिए इस्तेमाल करते हैं? जब कभी हम किसी के पाप को लेके या किसी के पाप भरा व्यवहार को लेके बात करते हैं तो तुरंत वो इस वर्ड्स को कोट करते हैं कि आप और हिंदी में दोष लगाना लिखा है, तो ये ज्यादातर अंग्रेजी बोलने वाले में होता है कि यू कैन नॉट जज पीपल, क्योंकि अंग्रेजी में लिखा है कि डोंट जज और हिंदी में लिखा है कि दोष मत लगाओ। हिंदी में भी ट्रांसलेशन बिल्कुल एक्यूरेट नहीं है, लेकिन काफी हद तक सही भी है। दोष मत लगाओ, वो मैं समझता हूं कि काफी हद तक सही है। अंग्रेजी में क्योंकि जज लिखा है, लोगों को समस्या होती है, लोग कहते हैं कि हमें जज नहीं करना चाहिए, हमें जज नहीं करना चाहिए। ओके, और ये किस लिए कहते हैं? ताकि उनके पाप को या पापों को लेके या उनके गलत व्यवहार को लेके कोई कुछ ना बोले। यानी दूसरे शब्दों में अपने पापों के लिए वो इस वर्ड्स को वो इस्तेमाल करते हैं अपने पापों को छुपाने के लिए, या अपने पापों के ऊपर एक कवच की तरह वो इस वर्ड्स को इस्तेमाल करते हैं। इसी अध्याय में यहां पर बात करते करते यीशु मसीह फिर कहता है कि 6वां पद में कहता है कि पवित्र चीजें कुत्तों के सामने नहीं डालना चाहिए। और उसके बाद कहा है कि और तुम अपने प्रेशियस या मोती भरा जो है सूअरों के सामने मत फेंको। और ये कुत्ता और ये सूअर दोनों मनुष्यों के लिए इस्तेमाल किया है। इसका मतलब हमें पहचानना होगा ना कि कुत्ता कौन है और कुत्ता कौन नहीं है। अब देखिए, मैं नहीं बोल रहा किसी को कुत्ता, यीशु मसीह ने कहा है, मैं सिर्फ पढ़ रहा हूं, ठीक है। ये जो दोष लगाना हिंदी में है और जो लोग अंग्रेजी में बाइबल पढ़ रहे हैं इस समय, जज जो शब्द है इसका मतलब है फर्क समझना या फैसला लेना या परखना। किसी भी चीज को परखना, उनमें उनमें क्या फर्क है ये समझना या फैसला या निर्णय लेना, इसका असली मतलब ये है। अब जब आप किसी बात के या किसी व्यक्ति को लेके या किसी बात को लेके एक निर्णय लेते हैं, पहले आप परख लेते हैं, निर्णय लेते हैं, हो सकता है कि उस निर्णय का परिणाम जो है या परिणाम के रूप में किसी को दंड मिले। इसलिए जज शब्द को हमेशा हम दंड के साथ जोड़ देते हैं। जब हम कहते हैं ना कि परमेश्वर का न्याय होगा, क्योंकि जज का मतलब न्याय होता है ना हिंदी में, और ये जो शब्द यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है इसी यूनानी शब्द को बाकी जगहों में हिंदी बाइबल में न्याय शब्द इस्तेमाल किया, न्याय शब्द इस्तेमाल हुआ है, केवल यहां पे दोष लिखा है। और मैंने आपको शुरुआत में कहा कि दोष काफी हद तक ठीक है, और वो क्यों ठीक है मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। तो न्याय या अंग्रेजी में जज, इस शब्द का मतलब है फैसला करना, निर्णय लेना। अगर आप किसी को सजा दे रहे हो, किसी को दंड दे रहे हो, उससे पहले आपको यह परखना होगा ना कि उस व्यक्ति को किस लिए दंड देना है, और आपको फैसला करना होगा ना कि यह दंड के योग्य है कि नहीं।
जब वो फैसला हो चुका होता है तो उसको दंड मिलती है। इसलिए दंड के लिए ये शब्द इस्तेमाल किया जाता है। अदरवाइज इस शब्द का अर्थ है फैसला लेना, निर्णय लेना, परखना। पूरा नियम की आप स्टडी कीजिए, वहां पर ये शब्द आपको बार बार मिलेगा और ज्यादातर इसको जज या हिंदी में न्याय और अंग्रेजी में जज या कंडेम या कंडमनेशन इस तरह से इस्तेमाल किया है। तो यहां पर यीशु मसीह क्या कह रहा है आपको कि हमें परखने की जरूरत है, निर्णय लेने की जरूरत है। इसी अध्याय में 16वें पद में आपको प्रभु यीशु मसीह बताता है कि तुम झूठे भविष्यवक्ताओं को पहचान सकते हो। झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहने के लिए कहा है, और उन्हें पहचानेंगे कैसे? उनके फलों से हम पहचान सकते हैं। वो है जज करना। उनके फलों को देखने के बाद हम एक निर्णय ले सकते हैं कि ये झूठा है या सही है। उसको यूनानी भाषा में जज बोलते हैं, जज करना। लेकिन हिंदी में यहाँ पे दोष मत लगाना लिखा है, जज नहीं करने के लिए लिखा है। वो थोड़ा बहुत सही है, क्योंकि यीशु मसीह यहाँ पर एक दो वर्सेस और भी देता हूं आपको। यूहन्ना का 7वां अध्याय के 24वें पद में यीशु मसीह ने कहा कि तुम गलत रीति से किसी का न्याय मत करो या फैसला मत करो। आप चाहे तो खोल के दे सकते हैं। प्रभु ने बल्कि ऐसा कहा कि मुंह देखकर न्याय ना चुकाओ, परंतु ठीक ठीक न्याय चुकाओ। इसका मतलब प्रभु यहां पर कह रहा है न्याय चुकाने के लिए, फैसला करने के लिए, परखने के लिए कह रहा है। कुरिन्थियों की पत्री, पहली कुरिन्थियों का 5वां अध्याय का 3रा पद में पौल कहता है कि एक व्यभिचारी को लेके पौलुस कहता है कि मैंने उस व्यभिचार करने वाले के विषय में ये आज्ञा दे चुका हूं। जो कि आपको हिंदी में आज्ञा शब्द मिलेगा, यूनानी में जो शब्द है उसका वो यही शब्द है जो आपको 7वां अध्याय का 1 पद में है। मैं इस व्यक्ति के बारे में निर्णय ले चुका हूं, न्याय दे चुका हूं या न्याय कर चुका हूं। और इसी पत्री का 6वें अध्याय में 2रा पद में पवित्र आत्मा पौलुस के द्वारा पूछता है कि क्या तुम नहीं जानते कि पवित्र लोग जगत का न्याय करेंगे। ये वही शब्द है जो 1 पद में इस्तेमाल हुआ है। सो जब तुम्हें जगत का न्याय करना है, तो क्या तुम छोटे से छोटे झगड़ों का भी निर्णय करने के योग्य नहीं है? देखिए यहां पर हिंदी में शब्द है ना निर्णय, वो है जो 1 पद में दोष। हिंदी पढ़ने वालों के लिए आसान है, क्योंकि वहां पे दोष लिखा है और हमें मोटा मोटा ये पता चलता है कि हमें किसी पर दोष नहीं लगाना चाहिए। लेकिन अंग्रेजी में पढ़ने वालों को दिक्कत है, क्योंकि वहां पे भी जज लिखा है। और प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को लेके कई जगहों पर बात करी है। बाइबल में प्रभु यीशु मसीह ने भी बात की है, पौलुस ने भी बात करी है। और इन बातों से हमें पता लगता है कि यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ये नहीं कह रहा है कि हम किसी भी बात के निर्णय ना ले। यीशु मसीह ये नहीं सिखा रहा है कि हमें गलत और सही की पहचान नहीं करनी चाहिए, परंतु यीशु मसीह क्या सिखा रहा है कि हम गलत रीति से निर्णय ना ले। जैसे यूहन्ना का सुसमाचार में यीशु मसीह ने फरीसियों से कहा था कि मुंह देकर न्याय मत चुकाओ, सही सही न्याय चुकाओ। यानी सही सही फैसला करना चाहिए, ठीक रीति से निर्णय लेना चाहिए। और उसके लिए हमारे पास थोड़ा सा और समझाता हूं आपको। 1 पद में फिर से वापस जाइए, 1 पद को देखिए। 1 पद के बाद तुरंत बाद यीशु मसीह ने क्या कहा? क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो, यानी जिस प्रकार से तुम न्याय करते हो, उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, यानी न्याय होगा। और जिस नाप से तुम नापते हो, उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। यानी जब दूसरों, यहां पर यीशु मसीह क्या सिखा रहा है? और एक और बात 3 पद में, तुम क्यों अपने भाई की आंख के तिनके को देखता है और अपनी आंख का लट्ठा तुझे नहीं सूझता? इसको संदर्भ में देखिए, प्रभु यीशु मसीह ये कह रहा है ना
कि हम जब किसी के बारे में निर्णय लेते हैं तो हमें सही से निर्णय लेना चाहिए और हमें किसी की आलोचना नहीं करनी चाहिए, किसी पर इल्जाम नहीं लगाना चाहिए, आरोप नहीं लगाना चाहिए और किसी पर इस तरह का दोष नहीं लगाना चाहिए किसी भी बात को लेके। लेकिन निर्णय लेने के लिए मना नहीं कर रहा है, क्योंकि विश्वासियों को अपने बारे में भी और दूसरों को लेके भी निर्णय करना होगा, परख करना होगा, और लीडर्स को भी चर्च के विश्वासियों को लेके निर्णय लेना होगा, जज करना होगा। अगर आपके पास अधिकार है तो जज करना भी आपके अधिकार में आता है, आपको करना पड़ेगा। जज करने के लिए मना नहीं कर रहा है, लेकिन जिस रीति से उस जमाने के यानी पहले शताब्दी के फरीसी और शास्त्री लोगों के साथ बर्ताव करते थे, उसको लेके आपको याद होगा 5वां अध्याय में यीशु मसीह ने फरीसी और शास्त्रियों को नाम लिया था। 6वें अध्याय में फरीसी और शास्त्रियों के बारे में उनका नाम नहीं लिया, लेकिन प्रभु ने प्रार्थना को लेके, उपवास को लेके शिक्षा देते हुए ये कहा ना कि कपटियों के समान मत करो। और ये कपटी शब्द परमेश्वर ने फरीसियों और शास्त्रियों के लिए इस्तेमाल किया है। तो यहां पर भी बात उन्हीं को लेके भी चल रही है। आपको याद होगा कि यीशु मसीह पहाड़ पर चढ़ गए थे, वहां बैठ के शिक्षा उस समय देना शुरू किया था, और यीशु मसीह के चेले यीशु मसीह के पास आए थे। लेकिन चेलों के सिवा और भी लोग थे वहां पे, जो यीशु मसीह के बिल्कुल पास खड़े थे, वो यीशु मसीह के चेले थे। लेकिन बाकी दूर दूर और भी लोग खड़े थे, उसमें फरीसी और शास्त्री लोग भी थे। और उनके बारे में यीशु मसीह बता रहा है कि जैसे वो करते हैं वैसे तुम नहीं करोगे। क्योंकि फरीसी लोग दूसरों की गलती जल्दी पकड़ते थे, दूसरों के गुनाह को लेके जल्दी उन पर न्याय सुनाते थे, लेकिन अपने बारे में, अपने पापों को देखने के लिए वो तैयार नहीं थे, और अपने पापों को लेके किसी और को लेखा देने के लिए वो बिल्कुल तैयार नहीं थे। यानी किसी और के अधीनता में वो आने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं रहते थे। लेकिन दूसरे यहूदी विश्वासियों की गलतियां पकड़ने में वो समय नहीं खराब करते थे, एकदम पकड़ते थे और उनको सजा देते थे। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि ठीक ठीक न्याय चुकाओ। तो यहाँ पर 7वां अध्याय का पहला पद में जो शिक्षा है वो ये है कि हम दूसरे में विश्वासी भी है और अविश्वासी भी है, हम उनकी आलोचना ना करें, उन पर इल्जाम ना लगाए, उन पर आरोप ना लगाए। लेकिन कौन सही है कौन गलत है इस बात का हमें फैसला करना होगा, उसके लिए यीशु मसीह मना नहीं करता। और कई उदाहरण यीशु मसीह ने दिया है। जैसे मैंने कहा, अगर प्रभु कहता है कि कुत्तों के सामने पवित्र चीज नहीं डालना चाहिए, तो हमें समझना होगा ना कि ये कुत्ता समान मनुष्य कौन है और कौन है जो कुत्ता समान नहीं है। या इसका मतलब आपको चर्च में ऐसे लोग मिलेंगे जिसके लिए प्रभु कहता है कि कुत्ता है, अब मैं नहीं कहता। प्रभु कहता है कि सूअर है, मैं नहीं कहता। तो फिलहाल यहाँ रुक जाते हैं। अगली बार जब हम इकट्ठा होंगे हम पहले देखेंगे कुत्ता कौन है और सूअर कौन है। आप सब लोगों का धन्यवाद आज का इस अध्ययन में आने के लिए।